नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जो हैं वो आज के कुछ एक महत्वपूर्ण एजुकेशनल और एम्प्लॉयमेंट्स अपडेट के बारे में बात करेंगे, जिसमें जो है वो आपके मेन अपडेट रहेंगे। HPU बीएड सेकंड मूव अप राउंड काउंसलिंग से रिलेटेड एक अपडेट है, उसके बारे में बात करेंगे। इसी के साथ HPTU काउंसलिंग पे एक अपडेट आया हुआ है, उसके बारे में बात करेंगे। साथ में ही यहाँ पे ITI एडमिशन्स पे एक नोटिफिकेशन आया है, उसके बारे में बात करेंगे। और इसी के साथ कुछ एक जो है वो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ आई हैं यहाँ पे, उनके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहें। तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ की बात करें तो रेलवे देश भर में 1.5 लाख पदों पे करवाएगा भर्तियाँ। अभी के जो रेलवे में हैं वो यहाँ पे 3 लाख पद जो है वो खाली चले हुए हैं। तो अगले साल जो है वो मार्च लास्ट ईयर और अप्रैल तक जो है वो रेलवे यहाँ पे 1.5 लाख पदों पे जो है वो भर्तियाँ करवाएगा, जिसमें आपके टेक्निकल और नॉन टेक्निकल के पद जो हैं वो रहेंगे। तो अभी जो है वो आपको यहाँ पे रेलवे से रिलेटेड यहाँ पे वैकेंसीज देखने को मिल सकती हैं। तो रेलवे इसके रिगार्डिंग जल्दी यहाँ पे नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर देगा। इसमें जो TTE के पद हैं वो 7,784 से पद जो है वो खाली चल रहे हैं। और इसी के साथ आपके यहाँ पे टेक्निकल और नॉन टेक्निकल में भी बड़ी ज़्यादा पोस्टें जो है वो खाली चल रही हैं। तो यहाँ पे अराउंड अबाउट 3 लाख पद जो हैं वो यहाँ पे वैकेंसीज खाली हैं रेलवे में। तो उसमें से 1.5 लाख पद जो है वो रेलवे अभी यहाँ पे नेक्स्ट ईयर मार्च तक जो है वो भरेगा, जिसके रिगार्डिंग अभी आपको नोटिफिकेशन जल्दी ही देखने को मिल सकता है। तो जो भी अभ्यर्थी यहाँ पे रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए यहाँ पे जल्दी ही नोटिफिकेशन उनको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो हिमाचल के सरकारी स्कूलों में JOA IT पदों को भरने की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है, जिसमें जो है वो स्पोर्ट्स कोटे से कुछ एक पद भरे जाएंगे। कुछ एक पद जो है वो यहाँ पे जो 4th क्लास यहाँ पे एम्प्लॉयज़ हैं और वो एलिजिबल हैं यहाँ पे JOIT के लिए, उनको यहाँ पे प्रमोशन दी जाएगी। इसी के साथ जो डेली बेसिस के आधार पे यहाँ पे अपनी सेवाएं दे रहे थे JOIT कर्मचारी, उनको भी यहाँ पे रेगुलर किया जाएगा। और इसी के साथ जिनका यहाँ पे 2 साल का सेवा काल पूरा हो चुका है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, जिनको यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट पे लगे हुए 2 साल पूरे हो गए हैं, उनको भी यहाँ पे नियमित जो है वो किया जाएगा। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो हिमाचल में जितने भी आपके ITI हैं वहाँ पे जो है वो 30 अक्टूबर तक अब एडमिशन डेट जो है वो बढ़ा दी गई है। पहले भी यहाँ पे काउंसलिंग हुई थी, फर्स्ट राउंड की, सेकंड राउंड की। तो उसके बाद भी यहाँ पे जितने भी आपके कुछ एक गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पे इंस्टीट्यूट्स थे ITI के, कुछ एक यहाँ पे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स थे, तो उसमें जो सीटें थी वो खाली रह गई थी। तो अब उन सीटों को भरने के लिए यहाँ पे एडमिशन जो है वो उनकी डेट अब एक्सटेंड कर दी है 30 अक्टूबर तक। तो अभी बात करें तो हिमाचल में 150 सरकारी ITI हैं और 200 के करीब जो है वो यहाँ पे निजी या आपकी जो प्राइवेट ITI हैं वो चली हुई हैं। तो उसमें जो है वो सीटें खाली रह गई थी। तो उसके लिए अब जो है यहाँ पे 10 अक्टूबर से लेके जो है वो 30 अक्टूबर तक स्पोर्ट राउंड काउंसलिंग जो है वो करवाई जाएगी। और ये जो काउंसलिंग होगी केवल वर्किंग डेज में ही होगी। जैसे बीच में कोई हॉलीडे आ जाती है तो उस दिन ये काउंसलिंग नहीं होगी। तो 10 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक जो है अभी जिन्होंने भी ITI में एडमिशन लेनी है और उन्होंने एडमिशन नहीं ली है तो वो अभी यहाँ पे जल्दी से अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। तो इसके लिए जो है वो आपको पहले तो रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। तो स्पोर्ट राउंड में केवल वही अभ्यर्थी यहाँ पे मतलब वहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिन्होंने ऑनलाइन पोर्टल पे जो है वो अप्लाई करा है। अगर किसी ने अप्लाई नहीं करा है तो वो जल्दी से यहाँ पे अप्लाई उसको पहले करना पड़ेगा। तो जल्दी से आप यहाँ पे अप्लाई कर लो जिन्होंने भी एडमिशन लेनी है। उसके साथ जो है वो जब भी आपकी काउंसलिंग होगी आपको आपके जितने भी सर्टिफिकेट हैं वो वहाँ पे लेके जाने पड़ेंगे, जिसमें आपके कुछ एक मार्कशीट्स रहेंगी, आपका बोनाफाइड रहेगा, कास्ट का रहेगा। और इसी के साथ जो भी आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं वो आपको यहाँ पे लेके जाने पड़ेंगे। काउंसलिंग सुबह 9 से लेके जो है वो 12:30 बजे तक चलेगी। और उसके बाद जो है वो मेरिट बनेगी कॉलेज वाइज और उसके बाद आपको यहाँ पे एडमिशन मिलेगी। और इससे पहले जितनी भी आपकी यहाँ पे काउंसलिंगें हुई हैं उस टाइम जो भी मेरिट लिस्टें बनी थी वो अब जो है यहाँ पे मान्य नहीं होगी। इट मीन्स कि जो भी आपकी पुरानी मेरिट लिस्टें थी वो नहीं चलेंगी, अब नई मेरिट लिस्ट यहाँ पे बनेगी। तो यहाँ पे जितने भी अभ्यर्थी हैं जो भी इंटरेस्टेड हैं और उन्हें रजिस्ट्रेशन अगर किसी ने करवाया है तो वो पार्टिसिपेट कर सकता है। काउंसलिंग में 10 से 30 अक्टूबर तक चलेगी। आपको कॉलेज जाना पड़ेगा और वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी और उसके बाद आपकी काउंसलिंग हो जाएगी। और अगर किसी ने यहाँ पे अप्लाई नहीं करा है, पहले काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन अप्लाई नहीं करा है, तो वो अभी जल्दी से जो है वो रजिस्ट्रेशन करवा लें।
नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो जो आपका हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर है, वहाँ पे जो है वो 30% सीटें अभी भी खाली चल रही हैं। तो यहाँ पे जो है वो काउंसलिंग हुई थी यहाँ पे आपकी बीटेक के लिए, लेकिन अब जो है वो बीटेक में यहाँ पे अभी भी 30% सीटें जो हैं वो खाली चल रही हैं। उसके लिए जो अभी स्पोर्ट राउंड काउंसलिंग होनी है, और ये स्पोर्ट राउंड काउंसलिंग कल से जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। अब इनमें सबसे ज़्यादा सीट्स की बात करें तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो है वो 151 सीटें खाली चली हुई हैं। तो इसी के साथ जो ये काउंसलिंग है वो कल से स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे आप जो है वो देख सकते हो स्क्रीन पे कॉलेज वाइज की जो आपका टेक्निकल बीबी कैंपस है वहाँ पे 40 सीटें हैं और खाली एक भी नहीं रही है। इसी के साथ आपका एबीबी राजकीय कॉलेज है, वहाँ पे जो है वो 52 सीट्स खाली चल रही हैं। जवाहरलाल नेहरू इंजीनियरिंग कॉलेज सुंदरनगर में 107, राजीव गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज नगरोटा बंगवा में 55, महात्मा गांधी जो आपका इंजीनियरिंग कॉलेज है शिमला में 116। इसी के साथ राजकीय हाइड्रो इंजीनियरिंग जो कॉलेज है बंदला बिलासपुर में 13 सीटें खाली चल रही हैं। और इसी के साथ डिग्री कॉलेज धर्मशाला में जो है वो कंप्यूटर साइंस की यहाँ पे 5 सीटें जो वो खाली चल रही हैं। तो इसके लिए जो काउंसलिंग है वो कल से स्टार्ट हो जाएगी, और काउंसलिंग जो है वो स्पोर्ट राउंड काउंसलिंग जो है वो रहेगी। तो इसके लिए जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन नहीं किया है तो उनको यहाँ पे 1550 रुपये फीस जो है वो यहाँ पे पहले इस काउंसलिंग के लिए पे करनी पड़ेगी। अब नेक्स्ट अपडेट की बात कर ले तो आपका नेक्स्ट अपडेट रहेगा HPU बीएड सेकंड मोप अप राउंड काउंसलिंग। तो आपकी जो अभी सेकंड मोप अप राउंड काउंसलिंग होगी उसके लिए यहाँ पे 1200 सीटें जो हैं वो अभी खाली चल रही हैं। तो इनको भरने के लिए जो है वो कल से यहाँ पे बीएड की ऑनलाइन काउंसलिंग जो है वो स्टार्ट होने जा रही है। तो आपका कल से जो है वो यहाँ पे आपकी ऑनलाइन काउंसलिंग जो है वो होगी। और अभी मैंने आपको पहले प्रीवियस वीडियो में बोला था कि यहाँ पे बड़ी ज़्यादा सीटें जो खाली रह जाएंगी। तो अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है वो अराउंड अबाउट 1200 सीटें जो हैं वो खाली चल रही हैं। पहले जो आपका फर्स्ट यहाँ पे मोप अप राउंड काउंसलिंग हुई थी, फर्स्ट मोप अप राउंड काउंसलिंग, तो वहाँ पे जो थी वो 1924 सीटें खाली चली हुई थी। तो इसमें से अभी जस्ट जो है वो आप देख सकते हो कि 724 सीटें ही भरी गई हैं। अभी भी करीब जो है वो 1200 सीटें अभी भी खाली चल रही हैं। तो यहाँ पे किसी को टेंशन लेने की बात नहीं है। तो यहाँ पे इजीली जो है वो आपको एडमिशन्स मिल जाएगी। हाँ, ये हो सकता है कि आपको आपकी पसंद का कॉलेज यहाँ पे ना मिले। कई बार होता है कि आपको कोई पसंद का कॉलेज मिल सकता है, कई बार होगा कि आपको आपकी पसंद का कॉलेज यहाँ पे ना मिले, लेकिन आपको एडमिशन यहाँ पे मिल जाएगी। अगर हम लोग यहाँ पे जैसे नॉर्मल जनरल कैटेगरी की ही बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए जो है वो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि अराउंड अबाउट 50 तक जो है वो एडमिशन्स ईजिली मिल जाएंगी। अब यहाँ पे आप लोग ये भी देख सकते हो कि अब यहाँ पे कैटेगरी वाइज तो काउंसलिंग होनी नहीं है, ये ओपन राउंड काउंसलिंग है। इसमें मतलब जिसके ज़्यादा मार्क्स होंगे उसको सीट ईजिली मिल जाएगी, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से क्यों ना हो, चाहे वो SC से हो, चाहे ST से हो, चाहे जनरल कैटेगरी से हो। जिसके मतलब जितने ज़्यादा मार्क्स होंगे उसको उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे सीट मिलेगी। बाकी आप लोगों ने अप्लाई करते टाइम एक बात का ध्यान यहाँ पे रख लेना है, मैक्सिमम पिछली बार भी जिनके ज़्यादा मार्क्स थे, जैसे किसी के 68 थे, 67 थे और उनको सीट्स नहीं मिली थी, उसका मेन रीज़न ये था कि वहाँ पे कुछ एक लोग बच्चों ने ऐसा किया था कि जैसे कॉलेज हमने अभी 5 प्रेफरेंस मतलब हम 5 कॉलेज वहाँ पे ऐड कर सकते थे, लेकिन वहाँ पे जो स्टूडेंट्स थे वो 1 या 2 कॉलेज ही ऐड कर रहे थे। उनको ऐसा लग रहा था कि अगर हम लोग एक कॉलेज बने तो हमें उसमें एडमिशन मिल जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि आप एक भरो और आपको उसी में एडमिशन मिल जाएगी। तो आपने इस बार ये गलती नहीं करनी है। आपने इस बार जब भी अप्लाई करना है तो आप लोगों ने जो है वो 5 कॉलेज यहाँ पे फिल कर लेनी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपको फिर से यहाँ पे एडमिशन नहीं मिलेगी, बिकॉज अगर आप यहाँ पे 1 या 2 कॉलेज ही भरते तो आपको वहाँ पे नंबर पढ़ भी सकते हो और नहीं भी, अगर नहीं पढ़ा फिर आपको वहाँ पे फिर से किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगी। तो आपने जो है वो 5 कॉलेज ऐड करने ही करने हैं। हाँ, आप उसको प्रेफरेंस से फर्स्ट दे दो जहाँ पर जो आपको पसंद हो, लेकिन बाकी ऐसा नहीं करना कि आपने एक ही कॉलेज भरा और बाकी फिर आगे किसी के कॉलेज के लिए अप्लाई नहीं करा। तो अपने यहाँ पे जितने अगर 5 कॉलेज आपको मिलेंगे अप्लाई करने के लिए तो आपने उन सभी 5 कॉलेज में अप्लाई करना है, अदरवाइज़ आपको फिर भी से यहाँ पे एडमिशन नहीं मिलेगी। तो ये वाली गलती आपने फिर एक से नहीं करनी है। आपने वो 5 कॉलेज मिलेंगे, आप वहाँ पे 5 कॉलेज जो है वो आपने फिल करने। और अब इस राउंड शेड्यूल की बात करें तो आप लोग जो है वो आपका कल से अप्लाई कर सकते हो और आपका 10 और 11
2 दिन मिलेंगे आपको अप्लाई करने के लिए और ये अप्लाई ऑनलाइन वे में होगा। तो जब ये लिंक आएगा जैसे कल, मैं आपको वहाँ पे बाय वीडियो के थ्रू इन्फॉर्म कर दूँगा। इसके बाद जो है वो आपकी मेरिट लिस्ट या जो आपके अलॉटमेंट लेटर हैं आपको यहाँ पे 14 अक्टूबर को जारी होंगे और उसके बाद आप 15 से लेकर 17 अक्टूबर तक यहाँ पे एडमिशन से ले सकते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ एक अपडेट। अगर आप लोगों की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दें। तो ऐसे अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।